नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अबूरी जमानत, जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में 25 जुलाई तक बढ़ाई अदालती हिरासत। स्वाति मालीवाल के मामले में आई अहम खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के सेक्रेटरी की जमानत की खारिज। बद्रीनाथ हाईवे अब तक ब्लॉक, रास्ता साफ करने की कोशिश जारी, फंसे हुए मुसाफिरों को पहुंचाया गया खाना। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मूसलाधार बारिश, रिहायशी इलाकों में पानी भरा, आवाम को परेशानियों का सामना। और इजराइल के जरिए जबरन इनखला का हुक्म, गजा के अस्पताल से निकाले गए मरीज, लोग नकल मकानी पर मजबूर। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को आबकारी पॉलिसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी जमानत दे दी है, जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में सीएम केजरीवाल की अदालती हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। ईडी के जरिए उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज देने वाली उनकी अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अबूरी जमानत दे दी है और दफा 19 और गिरफ्तारी की जरूरत के इशू को एक बड़ी बेंच को भेज दिया है। सीएम केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अब भी जेर इल्तिवा है। संदीप पाठक, आतिश सिंह और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और एक बार नहीं बार बार कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है। ये कोर्ट के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की यह जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। कई फैसले ऐसे होते हैं जो देश के लिए एक दिशा निर्धारण का काम करती है। आज जो फैसला आया है वो बड़ा स्पष्ट कर देती है कि जो तथाकथित शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रचित है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्त कर देता। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले इस पर
स्पेशल कोर्ट पीएमएलए स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर को पढ़ने पर किसी भी व्यक्ति के मन में ये संदेह नहीं रहेगा कि भाई ये केस क्या है। उस ऑर्डर में 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट लिखी हुई है। पहला कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। दूसरा, पैसे की कहीं एक चवन्नी की बरामद नहीं हुई है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी का और पार्टी का दूर दूर से किसी चीज में कोई नाता ही नहीं है। जब करप्शन ही नहीं है इस पे तो नाते का सवाल ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें ईडी के इंटेंट को, ये मार्क करने वाली बात है, कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के इंटेंट पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है कि ईडी जो है बड़े एक मैलिफाइड इंटेंट के साथ काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई एक एजेंसी अपने खोटे नियत के साथ किसी पक्ष के साथ व्यवहार करती है तो वो बहुत गंभीर विषय हो जाता है। स्पेशल कोर्ट के बाद मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े प्रश्न पर विचार किया जा रहा था। और बड़ा प्रश्न क्या था? वो बड़ा प्रश्न ये था कि क्या ये पूरे का पूरा अरेस्ट ही इलीगल है। तो कोर्ट ने अपने तरीके से अध्ययन करके इसको बड़े बेंच के पास भेजा है। जो भी होगा वो देश के लिए अच्छा ही होगा, दिशा निर्धारण होगा आगे। लेकिन कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट किया है अरविंद केजरीवाल जी को। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। सर, अभी सीबीआई केस में भी केजरीवाल अंदर जेल में है, तो क्या ये एंटी बेल जो मिला तो अभी सीबीआई केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे कि बाहर आ सकते हैं? क्या है? केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। एमएलए एक्ट है, इसका सेक्शन 19 पढ़ के बस एक सेंटेंस पढ़कर सुनाऊंगी। द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, assistant director or any other officer authorized should have reason to believe any person has been guilty of an offense punishable under the act, he may arrest such a person. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की। सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है? कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के। इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। इनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है। आज जो इंटरिम बेल की कंडीशंस हैं वो वही हैं जो उनको पहले भी दी गई थी। यानी 10 मई का ऑर्डर जिसके तहत उनको इंटरिम बेल गई थी वो कंडीशंस लागू होती हैं। और उन कंडीशंस के तहत दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोई फाइल नहीं साइन कर सकते जब तक कि उसको एलजी ऑफिस के यहां फॉरवर्ड ना करना हो। तो मैं आपके माध्यम से
माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पुनः अनुरोध भी करूंगी और उनको याद भी कराऊंगी कि उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है, उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में भी अहम खबर आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल के निजी सेक्रेटरी विभव कुमार की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि गवाहों को डराने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का शुबा है। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया है। दिल्ली सरकार के खिलाफ मुजाहरे में पार्टी कारकुनान और लीडरान भी शामिल हुए। एहतजाज के बाद वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने हिरासत में लिया। देखिए, जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको अपनी जीत समझ रही है। वो कह रही है एंट्री अगर दिल्ली की जनता की जेब में डाका डालना, दिल्ली की जनता को लूटना, अगर ये आम आदमी पार्टी की जीत है तो वो जीत मनाए। मरकजी वजीर सह जेपी नड्डा ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का दौरा किया। इस मौके पर अफसरान भी उनके साथ शामिल थे। छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णु देव साय ने रायपुर में कहा है कि आज तारीखी दिन है। आज सड़क हादसों को रोकने के लिए 15 इंटरसेप्टर गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। ये गाड़ियां जदीद तकनीक से लैस हैं और इनमें ब्रीथ एनालाइजर, सर्वेलांस कैमरा, लाइट मीटर, साउंड मीटर भी है। इन्हें 15 जिलों में भेजा जा रहा है। इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों या शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐतिहासिक दिन है। आज सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 इंटरसेप्टर वाहनों का फ्लैग ऑफ किए हैं और ये इंटरसेप्टर वाहन आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं। इसमें स्पीड राडार गन है, ब्रीथ एनालाइजर है, सर्विलांस कैमरा है, प्रकाश तीव्रता मापन यंत्र है, ध्वनि मापक यंत्र है, ग्लास पारदर्शिता यंत्र है, पीए सिस्टम यंत्र है। और अभी 15 गाड़ियां हैं तो 15 जिलों में भेज रहे हैं और निश्चित रूप से इससे जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कमी आएगी। जो लोग ज़्यादा स्पीड गाड़ी चलाते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। जो नशा पान करके गाड़ी चलाते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और जो सड़क दुर्घटनाएं उसको कम कर पाने में हम लोग सफल हो पाएंगे। और आज इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी वो मौजूद रहे, हमारे वन मंत्री केदार कश्यप जी उपस्थित रहे, विधायक उपस्थित रहे, हमारे सांसद उपस्थित रहे, महासमुंद के श्री संतोष पांडे जी और डीजी उपस्थित रहे, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सबकी उपस्थिति में आज हम लोग इस इंटरसेप्टर गाड़ियों को फ्लैग ऑफ किए। उत्तराखंड के चमोली डीएम हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक के ताल्लुक से हम खबर दी है। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ में जोशीमठ से पहले 9 जुलाई को भारी बोल्डर गिरने से रास्ता खराब हो गया था। तब से बीआरओ की टीम रास्ता साफ करने में लगी हुई है, लेकिन पत्थर बड़ा होने की वजह से काफ़ी कोशिश के बाद भी रास्ता नहीं खुल पा रहा है। दोनों तरफ मुसाफिर फंसे हुए थे, इसलिए इंतजामिया ने तंजीमों की मदद से उन्हें खाना मुहैया कराया है। उन्होंने मजीद तफसीलात बताई। जोशीमठ से पहले 9 तारीख को एक भारी रॉकफॉल होने के कारण जो सड़क मार्ग बाधित हो गया था। तब से 24/7 जो बीआरओ की टीम है वो उसको क्लियर करने में लगी हुई है, परंतु जो बोल्डर का साइज़ था बहुत बड़ा था तो उसको हटाने में और उसको रिमूव करने में
बहुत कठिन प्रयास के बाद भी जो रोड है वो नहीं खुल पाई है। इसको देखते हुए जो रोड के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए थे, जोशीमठ में भी और हेलन वाली साइड पर, तो उनके लिए प्रशासन द्वारा सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से कुछ हमने राशन की किट्स दिए हैं उनको ईटेबल, साथ ही साथ जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी उनकी रहने की व्यवस्था की गई है। फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। बीआरओ द्वारा जो सूचना दी गई है उसके अनुसार आज शाम तक रोड लाइट व्हीकल्स के लिए सुचारू होने की संभावना है, तो उसके क्रम में रोड है जो वो ओपन होने का पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक खुल जाए। के आसपास देखिए पहले के करीब तो यात्री कम हो गए हैं, बिकॉज कल जो रास्ता खुला था कुछ टाइम के लिए, जब दोनों तरफ से मशीनें एक तरफ से आ गई थी तो पैदल आवाजाही सुचारू की गई थी। उसमें कई यात्री ऐसे हैं जो पैदल जिनकी आवाजाही हो गई थी, तो अब पहले के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आधी संख्या हो गई है कि यात्री वहाँ फंसे हुए हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द हम रास्ता खोलें और जो लोग जोशीमठ में कई दिनों से वहाँ जो निवास कर रहे हैं तो उनको हम उनके लिए आवाजाही सुचारू करें। शिमाली दिल्ली की मुनक नहर का पुश्ता टूटने से बवाना की जे कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना है क्योंकि घरों में भी पानी भरा है। पूरे हालात का जायजा ड्रोन वीडियो के जरिए लिया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गर्रा नदी में आबी सतह बढ़ने से कई इलाकों में सैलाब जैसे हालात हैं। शाहजहांपुर के डीएम उमेश प्रताप सिंह ने बताया है कि आज 10 से 12 इंच पानी नीचे गया है और उम्मीद है कि शाम तक आबी सतह और नीचे जाएगी। कहीं भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी जानिब यूपी के अयोध्या में भारी बारिश की वजह से सरयू नदी की आबी सतह बढ़ी हुई है। काफ़ी पानी कल भी बढ़ा था, परसों भी बढ़ा था। आज करीब 10-12 इंच पानी कम हुआ है और संभावना है शाम तक हो जाएगा। राहत शिविर भी हमारे चल रहे हैं 11 और तमाम लोग हम लोग रिसीव कराएं। कल परसों में बहुत लोग नहीं निकलना चाह रहे थे, लेकिन आज निकल रहे हैं, तो उनके लिए भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ और 10 नावें फर्रुखाबाद से मंगा हम लोग निकाल रहे हैं। कोई जनहानि नहीं है। हम लोग अभी सेरा मोड़ भी गए थे और अजीजगंज भी गए थे। हम एसपी साहब, मेयर साहब, सभी नगर आयुक्त साहब हम लोग लगे हैं लगातार। ये अगर इनपुट की बात करें तो ऊपर से इनपुट क्या है ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचे कि कुछ इनपुट तो ये है कि हम लोग पूरा राशन पानी, कच्चा खाना, पक्का खाना सब एक्स्ट्रा बनवा के दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है। हम लोग स्थिति कंट्रोल कर रहे हैं। मगरबी बंगाल के कोलकाता दमदम नगर मार्केट में आग लगने का हादसा पेश आया है। यहाँ एक आइसक्रीम फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। लेक टाउन फायर स्टेशन के इंचार्ज अरुण घोष ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और आग फैलने की कोई भी उम्मीद नहीं है और न ही कोई इसमें जानी नुकसान हुआ है। फायर अभी तक इस वक्त तक फायर अभी अंडर कंट्रोल है, कंट्रोल में है। चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग फायर नहीं है और अभी तक मेरा 13 नंबर ऑफ इंजन अभी काम कर रहा है। पहले जब फायर हुआ था तब 20 इंजन था, 20 इंजन था। अब इसको कम करके 13 इंजन करके हुआ है। नहीं, अभी तक कोई कैजुअलिटीज का कुछ खबर नहीं है। जहाँ पे आग लगा था किस तरह का मकान था, फैक्ट्री था? एक्चुअली फैक्ट्री था, फैक्ट्री प्रोडक्शन यूनिट था, गोडाउन था, ये सब था। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप चीज का गोडाउन था, उसमें ही आग लगा था। तो वो तो अभी आफ्टर द फायर वो सीनियर ऑफिसर वो लोग डिसीजन लेंगे क्या करना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। इजराइल के मजालिम बदस्तूर जारी हैं। इजरायली फौज के जबरन इनखला के अहकामात के बाद गजा के बैप्टिस्ट अस्पताल से मरीजों को निकाल लिया गया है। अब तक गजा की पट्टी के 38 अस्पतालों में से 24 अस्पतालों ने सर्विस बंद कर दी है। इजरायली फौज की जानिब से गजा शहर से शहरियों का जबरी इनखला जारी है। पहले से बेघर बाशिंदे सामान उठाए महफूज पनागाहों की तलाश में नकल मकानी पर मजबूर हैं। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।